Hello to my wonderful people present over here. Welcome back to the channel. आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो करियर इन कॉमर्स का पूरा परिवार आपका स्वागत करता है और आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हमारे परिवार का सदस्य हो जाएंगे। आज की क्लास में हम बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम बिजनेस रिस्क के फुल कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम उसके मीनिंग, उसकी टाइप्स, उसका नेचर और उसके कॉजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस रिस्क के मीनिंग के बारे में कि बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है। देखिए, रिस्क इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस चाहे कैसा भी हो, बड़ा या छोटा, एलिमेंट ऑफ रिस्क मौजूद होता ही है। बिजनेस बहुत ही अनसर्टेन होता है क्योंकि बिजनेस जो है वो फ्यूचर एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि फ्यूचर खुद ही बहुत अनसर्टेन होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस। कुछ गलत होने की संभावना को ही बिजनेस रिस्क कहते हैं। The possibility of loss in business is called business risk. मतलब लॉस होने की जो संभावना होती है उसी को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। It will be wrong to consider loss as a risk because risk is not loss. Risk is the chance of loss. कई बार हम लॉस को ही रिस्क समझ लेते हैं, जो कि गलत है। लॉस जो है वो रिस्क नहीं होता है, लॉस होने की संभावना को रिस्क कहते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क जो होता है वो क्या होता है? लॉस होने की पॉसिबिलिटी को ही हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। ओके, बिजनेस रिस्क को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में उस प्रोडक्ट की सेल भी बहुत अच्छी चल रही थी, मार्केट में मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से मेरे उस प्रोडक्ट की सेल जो है वो डिक्लाइन होने लगी ड्यू टू सडन चेंज इन द टेस्ट ऑफ कस्टमर और एंट्री ऑफ मेनी कंपीटिंग फर्म्स इन द मार्केट। एज अ कॉन्सिक्वेंस मेरा प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगा। तो कुछ भी हो सकता है, इसी को कहते हैं हम बिजनेस रिस्क। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होता है। हमारा अच्छा खासा प्रोडक्ट चल रहा था, लेकिन सडनली हमारे प्रोडक्ट की सेल डिक्लाइन हो गई क्योंकि और भी फर्म्स आ गई मार्केट के अंदर, या फिर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया। तो इसी को हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। हमने बिजनेस रिस्क के मीनिंग के बारे में पढ़ लिया। अब हम बिजनेस रिस्क की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो रिस्क होता है वो कितनी टाइप्स के होते हैं। तो हमारा जो रिस्क होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क और दूसरा होता है हमारा प्योर रिस्क। इसको समझेंगे कि क्या होता है। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब होता है कि या तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा। और प्योर रिस्क जो होता है वो ऐसा रिस्क होता है जिसमें या तो आपको लॉस होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो इन दोनों में आपको ध्यान से डिफरेंस, हम इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे अभी, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि स्पेकुलेटिव रिस्क एक ऐसा रिस्क जिसमें या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ईदर प्रॉफिट और लॉस। लेकिन जो प्योर रिस्क होता है उसमें ईदर लॉस और नो लॉस, लेकिन प्रॉफिट होने का कोई चांस नहीं है। तो अब इसे वन बाय वन हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क की। इसका एग्जांपल हो सकता है डिमांड फ्लक्चुएशन। जैसे मेरा सिल्क की साड़ियों का बिजनेस है और मार्केट में पहले सिल्क की साड़ियां लोग उतना पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कस्टमर की जो है वो टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं और अब उन्हें सिल्क की साड़ियां बहुत अच्छी लग रही हैं। तो सिल्क की साड़ियों की डिमांड ऐसे में क्या हो जाएगी? सिल्क की साड़ियों की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने की वजह से मुझे क्या होगा? मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरी सिल्क की साड़ियों की सेल बढ़ गई, जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस केस में मैंने बताया था या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो ये तो हमने एग्जाम्पल से समझा कि हमें प्रॉफिट हुआ। अब इसी केस को अगर हम उल्टा ले लेते हैं तो फिर हमें लॉस होगा। जैसे फिर से समझिए, जैसे मेरी सिल्क की साड़ियों का बिजनेस है, लेकिन अब कस्टमर के जो हैं वो टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं, अब उन्हें कॉटन की साड़ियां ज्यादा अच्छी लग रही हैं।
तो इस सिचुएशन में तो मेरी जो सिल्क की साड़ियों की डिमांड है वो तो कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने की वजह से मुझे क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि मेरी सेल डिक्लाइन होने लग जाएगी, जिसकी वजह से मुझे लॉस होगा। तो आपने देखा कैसे स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर या तो हमें प्रॉफिट हुआ या फिर हमें लॉस हुआ। ठीक है, अब हम प्योर रिस्क को समझते हैं। प्योर रिस्क का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? प्योर रिस्क का एग्जाम्पल होगा फायर। जैसे मान लीजिए मेरे घर में आग लग गई शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, तो ऐसी सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ऐसी सिचुएशन में मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया और हो सकता है कि जो फायर ब्रिगेड है वो टाइमली आ गई, उसने आग को बुझा दिया और मुझे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। या फिर ये हो सकता है कि मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया लेकिन वो टाइम से नहीं आई, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा नुकसान हुआ, मेरी सारी चीजें घर में जो भी थी वो जल गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या ऐसी सिचुएशन में किसी को प्रॉफिट हो सकता है? चांस ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में किसी को प्रॉफिट कैसे हो सकता है? तो आपने देखा कैसे प्योर रिस्क के अंदर या तो हमें लॉस होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। ओके, तो फाइनली रिस्क टू टाइप्स के होते हैं, प्योर और स्पेक्युलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जिसमें हमें लॉस या फिर कोई भी लॉस नहीं होता है। जैसे अर्थक्वेक के केस में या तो हमारा काफी नुकसान हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो सकता। स्पेक्युलेटिव रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जिसमें या तो हमें प्रॉफिट होता है या फिर हमें लॉस होता है। हमने बिजनेस रिस्क के मीनिंग और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन अब हम बिजनेस रिस्क के नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क इन ऑर्डर टू स्टडी बिजनेस रिस्क। तो फर्स्ट नेचर हमारा है, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। हम कभी भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल मेरे साथ ये होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन होता है। बिजनेस में भी हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मुझे प्रॉफिट ही होगा या फिर मुझे लॉस ही होगा। तो ये अनसर्टेनिटीज की वजह से या फिर अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर की वजह से भी क्या होता है, रिस्क अराइज होता है। क्योंकि अगर सारी चीजें श्योरिटी बेसिस पर हो, मतलब मुझे पता हो कि हाँ फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट ही होगा, फिर तो कोई रिस्क है ही नहीं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, रिस्क तो होता ही है। जैसे अनसर्टेनिटीज को हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक आ गया, तो अचानक भूकंप आ गया, तो हमें बता के तो आएगा नहीं, लेकिन भूकंप आने की वजह से कितना ज्यादा लॉस होता है, ये कितना बड़ा रिस्क है हमारे लिए। या फिर एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कोई एपिडेमिक है, मतलब ऐसी कोई डिजीज जो बहुत ज्यादा लोगों में फैल रही है और बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस को हम कैसे भूल सकते हैं? कितने ही लोगों के बिजनेस बर्बाद हो गए, कितने ही बिजनेस लॉस में आ गए इसकी वजह से। जैसे आपकी कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दिया, तो ऐसे में उनके हड़ताल करने की वजह से आपको लॉस होगा, तो ये भी आपके लिए एक रिस्क है। तो मतलब आपने ये तीनों ही सिचुएशन में जो मैंने तीनों ही एग्जांपल्स बताए, अर्थक्वेक हो गया, एपिडेमिक हो गया और हमारा स्ट्राइक हो गया, तो इन तीनों ही एग्जांपल्स में ये ऐसी चीजें हैं जो सडन हो गई, बहुत ही अनसर्टेन थी, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये होने वाला है। तो लेकिन इन अनसर्टेनिटीज की वजह से क्या अराइज हुआ, हमारा रिस्क अराइज हुआ, लॉस होने की जो संभावना है ना वो क्या हो गई, हमारी इंक्रीज हो गई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रिस्क इज अनअवॉइडेबल। आज तक जितने भी बिजनेसेस सेटअप हुए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिजनेस में रिस्क ना हो। आप चाहे कोई भी बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि आपने जो बिजनेस सेलेक्ट किया है उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में आपको रिस्क होगा ही होगा। बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, सो रिस्क इज अनअवॉइडेबल, बट रिस्क कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड। बिजनेस जो है वो फ्यूचर एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड होता है और फ्यूचर अनसर्टेन है, तो आपको रिस्क तो बना ही रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में आगे कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन बस हम इतना कर सकते हैं कि हम उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, पर हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। अब हम नेचर का नेक्स्ट पॉइंट जो कि है, डिग्री ऑफ रिस्क वेराइज विद द साइज ऑफ बिजनेस। मतलब जो बिजनेस रिस्क है वो बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर आप स्मॉल स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं
तो आपको रिस्क कम होगा, लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रिस्क ज्यादा होगा। तो मतलब जो रिस्क है वो किस पे डिपेंड करता है? जो हमारा रिस्क है वो बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके घर के पास एक छोटी सी शॉप है ग्रोसरी की, और आपके घर के पास एक मॉल भी है। तो बताइए किसके लिए रिस्क ज्यादा होगा? रिस्क किसको ज्यादा होगा? जो ग्रोसरी की शॉप है छोटी सी, वो स्मॉल स्केल पर बिजनेस कर रही है तो उसे रिस्क भी कम होगा। लेकिन जो मॉल है वो लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहा है तो उसे रिस्क भी ज्यादा होगा। तो इट मींस जो हमारा रिस्क है वो बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। जो रिस्क है वो बिजनेस के नेचर पर डिपेंड होता है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप किसी डेली यूज वाली चीजों का बिजनेस कर रहे हैं जैसे पल्सेस, सॉल्ट, आटा, तो जो अमाउंट ऑफ रिस्क होगा वो कम होगा। लेकिन अगर आप फैशन से जुड़ी किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रिस्क भी ज्यादा होगा, क्योंकि फैशंस चेंज क्विकली। बहुत जल्दी जल्दी फैशन जो है वो बदलते रहते हैं। तो ऐसे में जो आपका अनसोल्ड स्टॉक है, या तो वो बिकेगा नहीं, या फिर उसे आपको कम प्राइस पर ही सेल करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि जो रिस्क है वो बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। प्रॉफिट जो है वो रिस्क के लिए क्या होता है? रिवॉर्ड होता है। जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट। जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे, प्रॉफिट होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। हमने बिजनेस रिस्क के मीनिंग, उसके टाइप्स और उसके नेचर के बारे में पढ़ लिया है, और अब हम बिजनेस रिस्क के कॉजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इसमें जानेंगे कि जो बिजनेस रिस्क क्रिएट होता है उसके कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से वो क्रिएट होता है। तो बिजनेस रिस्क के कॉजेस को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक है हमारे नेचुरल कॉजेस, दूसरा है हमारा ह्यूमन कॉजेस, तीसरा है हमारा इकोनॉमिक कॉजेस, और फोर्थ वन इज हमारा अदर कॉजेस। तो वन बाय वन इसको समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नेचुरल कॉजेस की। नेचुरल कॉजेस नाम से ही समझ आ रहा है जो नेचर से रिलेटेड है और जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है? अर्थक्वेक, फ्लड, हैवी रेन्स। जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है तो क्या हम उस बारिश को रोक सकते हैं? फ्लड आ गया तो क्या हम फ्लड को आने से रोक सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयज ह्यूज बिल्डिंग इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। पलक झपकते ही अर्थक्वेक की वजह से बड़ी से बड़ी बिल्डिंग ढह जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। नेचुरल कॉजेज वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कहने पर नहीं चलते। दे अकर नेचुरली, और उन पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं होता। हमने एग्जाम्पल्स में देख भी लिया है। तो बिजनेस में नेचर की वजह से जो भी रिस्क क्रिएट होता है उसी को हम बोलते हैं नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन कॉजेज के बारे में। ह्यूमन कॉजेज में वो सारे कारण आते हैं जिसमें ह्यूमंस की वजह से बिजनेस में रिस्क क्रिएट होता है। तो सबसे पहला हमारा है डिसऑनेस्टी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ह्यूमन से ही चलती है या फिर उसमें काम कर रहे एम्प्लॉयज से चलती है। तो हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे कुछ एम्प्लॉयज बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो और वो अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करते हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हो जो बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट हो और वो अपने काम को अच्छे ढंग से ना करते हो। तो ये जो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज हैं वो बिजनेस में पैसों का हेर फेर करते हैं, या फिर जो बिजनेस की सीक्रेट बातें होती हैं उनको बाहर रिवील करते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस होने का जो रिस्क है वो क्रिएट होता है। मतलब ह्यूमन की वजह से बिजनेस को लॉस होने का रिस्क क्रिएट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्राइक्स। जब भी वर्कर्स को ऐसा लगता है कि उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा, या फिर वो ओनर्स और अपने मैनेजर्स के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो एक साथ मिलकर प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं जब तक कि उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं। मोस्टली ऐसा बोनस और वेजेस की सिचुएशन में होता है। जो वर्कर्स होते हैं वो बोनस और वेजेस को इंक्रीज करने की डिमांड करते हैं, और जब ये उनकी डिमांड फुलफिल नहीं होती तो वो स्ट्राइक करते हैं।
तो वर्कर्स के स्ट्राइक करने की वजह से बिजनेस में रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केयरलेसनेस। बहुत से वर्कर्स और एम्प्लॉयज में ये एटीट्यूड होता है कि ये चीज मेरी नहीं है, ये मुझसे बिलोंग नहीं करती, ये तो मेरे ओनर की है, तो मैं इसकी इतने केयर क्यों करूं। कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो इक्विपमेंट्स को, मशीन्स को प्रॉपरली हैंडल नहीं करते। उन्हें ये लगता है कि टूटे फूटे जो मर्जी हो, मुझे क्या मतलब, ये तो मेरे बॉस की है, वो अपने आप ठीक करवाएंगे। जैसे कोई वर्कर गोडाउन में खड़ा था और उसने वो सिगरेट निकाली और सिगरेट पी के वो बर्निंग सिगरेट ही गोडाउन में ऐसे ही थ्रो कर दी, जिसकी वजह से गोडाउन में आग लग गई। तो बिजनेस को तो कितना ज्यादा लॉस हो गया इसकी वजह से। अब हम नेक्स्ट कॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा इकोनॉमिक कॉज। देखिए, मार्केट में चेंज होने की वजह से जो रिस्क क्रिएट होता है उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉज। तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक कॉज है वो है हमारा चेंज इन फैशन। फैशन में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। कंज्यूमर नो लॉन्गर प्रेफर टू परचेज गुड्स इवन एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। कम प्राइस पे भी कंज्यूमर आपके गुड्स को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो फैशन में नहीं है। तो ऐसे में बिजनेस के लिए इकोनॉमिक रिस्क क्रिएट होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन प्राइसेस। मार्केट में प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो मान लीजिए आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है मार्केट में कम हो गया, तो मार्केट में आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम होने की वजह से आपके लिए जो बिजनेस रिस्क है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन। मार्केट में कोई ट्रेडर है, उसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर लिया, तो आपको भी मार्केट में सरवाइव करने के लिए, कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट का प्राइस कम करने की वजह से आपका प्रॉफिट इफेक्ट होगा। तो आपका प्रॉफिट इफेक्ट होगा तो आपके लिए जो बिजनेस रिस्क है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हमारा लास्ट कॉज है अदर कॉजेज। जो फैक्टर्स हमारे इन तीनों में नहीं कवर हो पाते वो हमारे अदर कॉजेज में आते हैं। तो अदर कॉजेज में हमारा फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये डिसाइड किया कि कल भारत बंद रहेगा, कोई अपनी शॉप ओपन नहीं करेगा, कोई अपना बिजनेस नहीं करेगा। तो ऐसे में आप ही बताइए, क्या आप कोई अर्निंग कर सकते हैं? आपने तो शॉप खोली ही नहीं, तो अर्निंग कैसे होगी? तो ऐसे डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट इफेक्ट हुआ, क्योंकि आपने तो उस दिन कोई काम किया ही नहीं। तो ऐसे डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, आपका रिस्क क्रिएट होता है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल फेलियर्स। मैकेनिकल फेलियर्स में कई बार क्या होता है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन होती है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, और ऐसी डिफेक्टिव मशीन के साथ आप अपने प्रोडक्शन टारगेट को तो पूरा कर नहीं सकते। तो जब आप अपने प्रोडक्शन टारगेट को पूरा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट इफेक्ट होगा, आपका प्रॉफिट में कमी आएगी, और प्रॉफिट में कमी आएगी मतलब आपका रिस्क ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका रिस्क बढ़ गया। तो ऐसे डिफेक्ट की वजह से बिजनेस रिस्क जो है वो क्रिएट होता है। तो ये था हमारा आज का बिजनेस रिस्क का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने उसका मीनिंग, उसके टाइप्स, उसका नेचर और उसके कॉजेस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है और उसे बहुत अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बिजनेस रिस्क का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फील फ्री टू आस्क एनी डाउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। Till then, keep watching more videos to have concept clarity and deep knowledge. Thank you so much for watching this video. Hare Krishna.